गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को इंस्पेक्टर साहब। ये दोनों एक नंबर के ठग हैं। कब से ढूंढ रहा था इन्हें मैं। और ये लड़की तो उस दिन मुझे दिखी भी थी, लेकिन मुझे फिर चकमा देकर भाग गई। और माँ बाबूजी के साथ जो हुआ उसके बारे में मोनिका दीदी ने हमें फोन करके बता दिया। मैं और पूनम जी लखनऊ के लिए तुरंत निकल गए। पूनम जी थाने चली गई और मैं बंसी जी को ढूंढने, क्योंकि मुझे इन जालसाजों की कुंडली पता करनी थी। मुफ्त में घर चाहिए था ना तुम दोनों को। मिलेगा, जरूर मिलेगा, और वो भी तुम्हारा असली घर, जहां तुम्हारी जगह, यानी कि जेल। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। अब ये बहुत बड़ी गनीमत समझो कि अंत में सब ठीक हो गया। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाँ बाबूजी। क्या हुआ शशि? क्या कहा आकाश ने? अरे माँ, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। रघुनाथ जी के सर पर आई एक बहुत बड़ी अनहोनी जैसे तैसे टल गई। ऐसा क्या हो गया? पता नहीं बेटा, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि हम उन धोखेबाजों को पहचान नहीं पाए। वो तो बेटा अच्छा हो कि मोनिका जी को सब पता चल गया, वरना न जाने क्या होता। हमारी बदनसीबी की वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं सबको। बाबूजी आप ऐसा मत कहिए। आपके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। आकाश बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत बड़े ठग थे वो लोग। हमें तो पहली ही नजर में उन पर शक हो गया था, और हमने आप लोगों को बोला भी था, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। देख लिया ना नतीजा। अब बस हम आप दोनों की एक भी बात नहीं सुनेंगे। अब वही होगा जो हम चाहेंगे, जो हम कहेंगे। इस घर को बेचने में आप लोग सीता को शक हो रहे हैं, और अब इस बात को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी कि हमने फैसला कर लिया। अच्छा हुआ दोनों पकड़े, वरना न जाने कितने लोगों को और ठग देते हो। लेकिन मानना पड़ेगा पूनम की पारखी नजर को मान। लेकिन समधी जी की पारखी नजर के बारे में क्या कहे? माना कि उनसे इंसानों को परखने में चूक हो सकती है, लेकिन समधी जी तो कई सालों तक बैंक में काम कर चुके हैं। कम से कम कागज पत्तर की तो समझ होनी चाहिए थी। और उनकी एक समस्या थोड़ी ना है, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत उनके सामने मुंह बनाए खड़ी रह जाती है और झेलना पड़ता है बेटी और दामाद को। कब तक? और कितना कितना करेगा कोई उनके लिए? क्या उनका बेटा और बहू नहीं है? अब बस भी करो मंगला, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम इस घर की बहू हैं, और हमारा फर्ज इस घर के लिए पहले। माँ पापा की चिंता में आकाश भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ये बात भी सच है। माँ जी, हमें बार बार लखनऊ नहीं जाना पड़े, इसलिए हमने बाबूजी से वापस बात की, और इस बार वो लोग मान गए। लखनऊ का घर बेचकर सीतापुर में घर ले लेंगे। हम उन्हें यहीं अपने घर के पास एक छोटा सा घर दिलवा देंगे।